अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू JFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज बहुत लंबी वाली क्लास है। यस, सिनेमैटिक्स का जो ट्यूटोरियल मैंने कहा था वो शुरू करेंगे आज और पता नहीं कितनी लंबी क्लास होगी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जो सिनेमैटिक्स वाली सीक्वेंस थी उसमें कुछ एक गलती थी। आखिर में ट्यूटोरियल लिखा हुआ था, ट्यूटोरियल की जगह एक्साइटमेंट ज़्यादा थी अपलोड करने की, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक, मैं कई मरतबा स्पेलिंग मिस्टेक्स करता रहता हूँ। बहरहाल बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि कैमरा कौन सा यूज़ किया, तो कैमरा मेरा यही कैनन का 800D है। और लेंस कौन सा यूज़ किया, तो लेंस भैया ये है 50mm 1.4। बहरहाल ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, 50mm 1.8 अगर हो तो वो भी बेहतर है। अब ये क्यों है महंगे और क्या ख़ास बात है इन लेंसेज की? ख़ास बात ये कि ये ओपनिंग अगर आप देखें तो बहुत बड़ी है, और ये ओपनिंग बड़ी होने का मतलब है कि अपर्चर इसका तकरीबन 1.4 तक चला जाता है, जिसकी वजह से शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी वीडियो में जो दूर की चीज़ें थी या बहुत करीब की जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा ब्लर हो रही थी, और वो इसी अपर्चर की वजह से होता है। सो वो जो मैंने वीडियो शूट की थी वो मैंने 60 फ्रेम रेट पे यानी 60 FPS पे शूट की थी, और लाइट मैंने सिंपली नॉर्मल विंडो लाइट थी और खिड़की खुली हुई थी, खिड़की के सामने खड़ा हुआ था, और जो नॉर्मल सनलाइट नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सनलाइट थी, मतलब डे लाइट जो आ रही होती है उसके साथ में खड़ा हुआ था, तो सिंपल सी वो लाइट थी और कुछ भी नहीं था। लेंस आप लोगों को मैंने बता दिया, कैमरा मैंने आप लोगों को बता दिया, ये सारी चीज़ें थी। 60 FPS पे शूट किया हुआ था। उसके बाद एक सवाल और कि कैमरा कौन चला रहा था? कैमरा कोई नहीं चला रहा था। कैमरा एक सिंपल से ट्राइपॉड के ऊपर जैसा अभी लगा हुआ है वैसे ही लगा हुआ था, लेकिन चल किस तरह से रहा था वो डेफिनेटली प्रीमियर में ही चलाया था। किस तरह से? बड़ा सिंपल सा। आप लोगों ने मोशन वाली क्लास देखी होगी, पोजीशंस उसके साथ खेला था, समटाइम्स जूम इन जूम आउट किया था, यानी स्केल अप स्केल डाउन किया था, एंड ये सारी चीज़ें की हुई थी। अब ये सारी चीज़ें करनी किस तरह से है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारा वीडियो शूट करने के बाद हम अपने कंप्यूटर पे ले आएंगे, और उसके बाद जो सबसे पहला काम किया मैंने, तकरीबन 1 घंटा लगाया म्यूज़िक तलाश करने पे, क्योंकि सारी जो अट्रैक्शन थी उसमें वो म्यूज़िक के ऊपर सिंक्रोनाइज हुआ हुए थे शॉट्स, और किस तरह से हुए थे वो सारा आज हम देखेंगे। बाय द वे एक और चीज़ बड़ी मज़ेदार, इस वीडियो में यानी कि जो सिनेमैटिक्स थी इसमें पब्लिक सर्विस मैसेज भी था जो शायद किसी ने नोट नहीं किया। यूजुअली मैं जब मोटर बाइक चला रहा होता हूँ तो मेरे ग्लव्स ये हैं, और उस वीडियो में मैंने जो ग्लव्स पहने थे वो ये थे, ठीक है। और इसको पहनने का पर्पज़ ये था, मैं कराची में कई मरतबा देखता हूँ 80% बल्कि 90% लोग जब ये वाले ग्लव्स पहनते हैं, सस्ते हैं, अच्छे हैं, बड़े पायदार हैं, गर्म भी रहते हैं, जब ज़्यादातर लोग पहनते हैं तो ये वाला पार्ट जो है ये ऊपर रखा जाता है, आई मीन इस तरह से, सही है। अब अगर आपने ये वाला पार्ट यहाँ रख दिया तो भैया आपकी ग्रिप नहीं आएगी, सही है। ये जो रबर के डॉट्स हैं ये ग्रिप के लिए, खुदा के वास्ते यार इसको सीधा पहना करें, मतलब ये एक्चुअली इस हाथ में अगर पहना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यस, ये आपका यहाँ से ग्रिप आपकी रहती है, तो प्लीज़ आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आपके पास ये वाले ग्लव्स हैं तो ये रबर वाली साइड आपकी हथेली पर होनी चाहिए ताकि आपकी ग्रिप रहे। बहरहाल मुझे बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं अपने ये वाले ग्लव्स पहनूँ, ये अच्छे हैं, बट मुझे ये मैसेज देना था आप लोगों को। एनीवेज, सो अगर आप कंप्यूटर पे आ जाएं तो अब मैं आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट, और लेट्स से मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम रख लिया सिनेमैटिक्स क्लास, ठीक है। एंड कहाँ सेव करना है वो भी बता दें, ये अंग्रेज़ी वाला फोल्डर में नहीं करना है, मुझे GFXM में करना है, आई बिलीव। यस, यहाँ से प्रीमियर क्लासेस, न्यू क्लास, ओके, इसमें सेव करना है, एंड सेलेक्ट फोल्डर, दैट्स इट। एंड इसको मैं सिंपली यहाँ पर ओके कर रहा हूँ। लो, ये एक नया प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो गया। वर्क स्पेस मेरा अपना, मैंने एक सिंपली
सेलेक्ट किया हुआ है। नाउ अगर आप ये वर्क स्पेस देखें तो ये मैंने बड़ा सिंपल सा रखा हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सिंपली प्रोग्राम यहाँ है, प्रोजेक्ट यहाँ है, टाइमलाइन यहाँ है एंड टूल्स यहाँ है। अगर आप चाहें एडिटिंग वाले पे तो एडिटिंग वाले पे आ जाएं एंड रीसेट हमेशा कर लिया करें अगर आपको कोई वर्क स्पेस में मसला है, ठीक है। ऑलराइट, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे फाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ। फाइल इंपोर्ट करने में पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि मेरा फोल्डर जो है वो ये है और वीडियो फुटेजेस जो है वो सिंपली ये थी। और अगर इसको मैं चला के दिखाऊं तो ये नॉर्मल आपके प्लेयर पे तो बिल्कुल सिंपल सी ही चल रही होगी एंड इसमें कोई स्लो मोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। ये हमारी वीडियो है, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ऑडियो, और ऑडियो भी मैं लेकर आ जाता हूँ ये वाला। अच्छा, अब एक सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यार कि म्यूज़िक मैंने इस तरह का क्यों सेलेक्ट किया। नाउ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि म्यूज़िक सेलेक्ट करते वक्त अपना ओवरऑल जॉनरा देख लिया करें कि आपका वीडियो का फ़ील क्या आने वाला है, आप किस तरह का फ़ील देना चाह रहे हैं। सो मैंने इसमें रॉक म्यूज़िक सेलेक्ट किया। रीज़न कि मैं डेनिम जैकेट पहन रहा था जीन्स का और उसके साथ रॉक म्यूज़िक ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अगर मैं कोई बहुत ही कैजुअल सा हुडी वगैरह पहन रहा होता तो मैं शायद EDM म्यूज़िक या इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक होता है या हिप हॉप होता है उस टाइप का डाल रहा होता। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि फील क्रिएट करती हैं। आई बिलीव आप लोग इस चीज़ को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे एंड उस अपने काम में भी उसी लिहाज से म्यूज़िक्स को सेलेक्ट करेंगे। बाय द वे म्यूज़िक मैंने वही यूट्यूब की जो लाइब्रेरी है उसी से सेलेक्ट किया था। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मैं हमेशा वहीं से सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है ज़रूर, लेकिन फ्री में अगर आपको चाहिए तो यार थोड़ा सा मेहनत तो कर ही लेंगे आप लोग, राइट। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये करना है कि देखिए मेरी जो ये वीडियो है ये 59.94 FPS पर है और मुझे अभी अपना जो सिनेमैटिक्स बनाना है उसके लिए मैं एक न्यू सीक्वेंस बना रहा हूँ और वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। सीधा मैं जा रहा हूँ कस्टम में और सेटिंग्स में जा रहा हूँ और यहाँ सबसे टॉप पर है कस्टम, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से अपना फ्रेम रेट वगैरह दूंगा। मैं फ्रेम रेट रख रहा हूँ 24। नाउ 24 क्यों? सिनेमा में जितनी भी आप मूवीज़ देखते हो वो 24 फ्रेम रेट पर चल रही होती हैं, सही है। सो मैं वही सिनेमैटिक्स बना रहा हूँ तो दैट्स वाई मैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड ले रहा हूँ। यस, फुल HD स्क्वायर पिक्सल्स एंड नो फील्ड प्रोग्रेसिव स्कैन 24 FPS टाइम कोड, ठीक है। ये मैंने लिया एंड ओके कर दिया। सबसे पहला काम, इस पे कोई वीडियो ला के नहीं रखना, आपने सिंपली ये अपना ऑडियो ला के रख देना है। कई मरतबा मुझसे लोग पूछते हैं कि सर हम ऑडियो ड्रैग कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अरे भाई ये ऊपर वाले वीडियो ट्रैक्स हैं, नीचे ला के रखो, ये ऑडियो ट्रैक्स हैं, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। नाउ एक चीज़ और कि आप जो भी म्यूज़िक डालना चाह रहे हैं उसको पहले सुन लीजिएगा ताकि आपको एक फील आ जाए कि आपकी म्यूज़िक किस तरह की है और उसमें कहाँ कहाँ पर बीट्स मौजूद हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको प्ले करूं और अगर आप गौर से सुने तो गिटार, ठीक है, गिटार के ऊपर मुझे सीन्स चेंज करने हैं, राइट। नाउ एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। M अपना इस ट्रैक को सेलेक्ट रखें और M से ये होगा कि मार्कर्स ऐड होते हैं। सी जैसे ही मैं जहाँ पर भी खड़े होकर M प्रेस करता हूँ, ये गौर से देखें ग्रीन कलर का छोटा सा मार्कर आ गया। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप आ रहे होंगे और शिफ्ट दबा के आएंगे तो आपका प्ले हेड इस पर स्नैप करेगा, ठीक है। नाउ मैंने हटा दिया इसको। दूसरी बात, एक और चीज़ कि अगर यहाँ से आप थोड़ा सा जूम कर लें, यहाँ पर जूम किस तरह से किया मैंने, सिंपली ऑल्ट दबाएं और यहाँ पर नहीं स्क्रॉल करना, यहाँ पर आकर के स्क्रॉल कीजिएगा तो ये आपका थोड़ा सा जूम हो जाएगा, ठीक। ऑलराइट, अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक तरह से ये वेव फॉर्म भी दिख रहा है। ना अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं रखते हैं और आप स्पेस बार दबा के मार्कर्स लगाना शुरू करते हैं, सीधे मैं जैसे M दबाऊंगा तो यहाँ पर मेन टाइम लाइन के ऊपर आपका मार्कर लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप यूँ चाह रहे हैं यूँ कर लें, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली इसी ट्रैक के ऊपर लगते जाएं तो आप इसको सेलेक्ट रखिएगा और जब जब आप M प्रेस करेंगे इसके ऊपर मार्कर लगना शुरू हो जाएंगे। ज़रा गौर से देखें, यहाँ पर ये
मार्कर आ रहा है। नाउ मैं सजेस्ट मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं अपने ट्रैक पर ही लगाऊँ। अगर हो सकता है मैं इसको कहीं आगे पीछे करना चाहूँ तो मेरे मार्कर्स साथ जा रहे होंगे। मेन चीज़ हमारी इस वक्त ऑडियो है, तो मैं ऑडियो पर ही मार्कर लगाना चाहूँगा। नाउ इसको मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया है और अब गौर से सुनिएगा कि कहाँ पर आपको मार्कर्स लगाना है। जब जब ये गिटार की आवाज़ आ रही है मैं एक मार्कर लगाता जा रहा हूँ। सो दो बीच में आए थे, मैंने दो लगा दिए हैं, यूज़ करें ना करें। बस एम प्रेस करते जाएं, आपके मार्कर्स लगते जाएंगे। बस आई थिंक इससे ज़्यादा मैं इसको रखना भी नहीं चाहूँगा। एक और चीज़, यहाँ पर एक और मार्कर अगर लगाया जाए तो कोई बुराई नहीं होगी। और प्लस अगर आप गौर से देखें तो आपकी वेव फॉर्म में भी यहाँ पर एक पीक दिख रही है। सो इस जगह पर भी मैं एक मार्कर एहतियातन लगा रहा हूँ, हो सकता है यूज़ करूँ, हो सकता है यूज़ ना करूँ। ओके, अब क्या करना है? अब ये करना है भाई कि इसको जूम आउट कर लो, ठीक है, और सीधा सीधा आ जाएं अपनी इस वीडियो पे। वीडियो को मैंने डबल क्लिक किया, ये हमारी सोर्स विंडो में आ गई और अब मैं यहीं से सिंपली मार्क एंड मार्क आउट करके अपने क्लिप में चीज़ें ऐड करता जाऊंगा, ठीक है। नाउ इसको मैं ज़रा सा जूम कर रहा हूँ ताकि मुझे डिटेल में चीज़ें दिखती रहे, ठीक है। ऑलराइट, इसको मैंने प्ले किया और सो यहाँ से देख रहे हैं ये थोड़ा सा फोकस आउट हुआ था, पीछे की तरफ गया हुआ था, एंड ये फोकस इन हुआ। तो मैं ये छोटा सा क्लिप स्टार्ट में चाह रहा हूँ। सी अगर इस ऑडियो को सुने, सो ये जैसे ही यहाँ पर पहुँच जाएगा, मैं चाहूँगा कि ये ब्लर से नॉर्मल हो जाए। सो सी दिस, ठीक है ना। अब चूंकि ये याद रखिएगा हाई स्पीड शूट हुआ है 60 FPS पे, तो मैंने यहाँ से लिया और जहाँ तक ये शार्प हो गया यहाँ तक मैंने लिया और सिंपली यहाँ से मुझे इसका ऑडियो नहीं चाहिए, इसमें ऑडियो भी रिकॉर्डेड है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ड्रैग वीडियो यहाँ पर लाके रख रहा हूँ। अब देखें ये वीडियो जो है भैया ये फास्ट चल रही है, मुझे इसको स्लो करना है। राइट क्लिक करेंगे, हाँ हो सकता है इसका कोई दूसरा शॉर्ट तरीका हो, लेकिन मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है कि मैं हर क्लिप के ऊपर ये करता रहा हूँ। अच्छा, कितना स्लो करना है? स्लो करने के लिए इसको मैं कर रहा हूँ सिर्फ 40% पे ला रहा हूँ, सही है। और एक और चीज़, यहाँ टाइम इंटरपोलेशन जो दिया हुआ है इसमें आप रख लें ऑप्टिकल फ्लो। ऑप्टिकल फ्लो ये करेगा कि जो बीच में जो जर्क्स आ रहे होते हैं उसको स्मूथ आउट करके सेट करके आपको दे देगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली देखें ये इतनी बड़ी क्लिप नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस जगह पर ये जो शार्प हुआ है ये यहाँ पर है, तो इसको शुरू का थोड़ा सा पार्ट मैं यहाँ से ले आता हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ये हो गया एक पार्ट। अब इसके बाद मैं क्या लाना चाह रहा था, सो ये चीज के जैकेट पहन रहा हूं और यहां से मैं ले रहा हूं, ठीक है, मार्क इन और मार्क आउट, ठीक, सिर्फ वीडियो लेकर आ रहा एंड दैट्स इट। इसको भी मैं राइट क्लिक, स्पीड एंड ड्यूरेशन 40,
यहाँ से ऑप्टिकल फ्लो एंड ओके। ऑलराइट, नाउ देखें अब इसमें भी हमारे पास टाइम कम रहा है, तो मैं इसको यहाँ ला रहा हूँ और इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। अगर एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। ऑलराइट, अब देखिए मसला ये है कि ये जो मैं लेकर आया हूँ ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि इतना ही पीस हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पीस हो, लेकिन ये वाला ना हो, यानी कि शुरू का थोड़ा सा मैं आगे लाना चाह रहा हूँ। एक टूल है आपके पास, ये मैं पिछले कुछ क्लासेस पहले भी मैं बता चुका हूँ, स्लिप टूल मैं यूज़ करूँगा एंड इसके ऊपर रख करके मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा लेफ़्ट साइड पे, अब ऊपर आप देखें आपको दो थंबनेल्स दिख रहे हैं कि ये क्लिप कहाँ से स्टार्ट होना है और एंड कहाँ पे होना है। तो मैं यहाँ से ला रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे लेकर गया हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक। अब ज़रा इसको प्ले करके देखें। दूसरा क्लिप यानी दूसरी स्लीव पहनते हुए, काफ़ी देर अटक गया था वैसे जैकेट मेरा, ये चीज़ अब ये इतना के यहाँ तक। सो यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ ये एंड हो, ठीक है, तकरीबन यहाँ पर। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली मार्क आउट कर रहा हूँ ओ, और पीछे जा कर के मैं मार्क इन ले लेता हूँ तकरीबन यहाँ से, एंड दैट्स इट। इसको मैं उठा के ला रहा हूँ यहाँ पर एंड राइट क्लिक, स्पीड ड्यूरेशन 40 एंड ऑप्टिकल फ्लो। ओके, नाउ इसको उठा के पीछे लाएं, बहुत ज़्यादा आगे चला गया, इसको थोड़ा सा यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे ये पार्ट लाजमी इतना ही चाहिए। सी दिस, जब आप ड्रैग करते हैं ना इन मार्कर्स का फ़ायदा ये हो रहा है कि आपका वीडियो क्लिप स्नैप कर रहा है। सो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ एंड अब चेक करें ज़रा, शुरू से देख लें। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये हो गया हमारा जैकेट। ओके, स्लीव्स फोल्ड करने वाला पार्ट है एंड यहाँ से ले रहा हूँ यहाँ तक, ड्रैग करें, लेकर आए, राइट क्लिक एंड स्पीड ड्यूरेशन 40 एंड ऑप्टिकल फ्लो। ओके ओके, नाउ अब गौर से देखें कि ये आगे निकल गया। सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ यहाँ तक, इसको फिर से मैं स्लिप टूल यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्टिंग और एंडिंग फ्रेम कौन सा चाहिए आपको वो देख लीजिएगा। सो मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग ये वाला चाहिए, ठीक है। और यहाँ से पीछे आ जाए थोड़ा सा, ये यहाँ से मैं ले रहा हूँ, राइट क्लिक, स्पीड एंड ड्यूरेशन 40, ऑप्टिकल फ्लो जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ, दैट्स इट। एंड आई गेस इसमें से मुझे थोड़ा और क्लिप चाहिए, लाइक इतना, एंड अगेन मैं अपना स्लिप टूल यूज़ करूँगा। तकरीबन यहाँ से स्टार्ट लूँगा और यहाँ पे एंड करूँगा। सो चेक कर लें एक बार, मैं देखें बीच में कई मरतबा प्ले कर करके चेक कर रहा होता हूँ।
थोड़े से जर्क्स आ रहे हैं, दैट्स ओके, वो रेंडर होने में बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है जी। नाउ अब यहाँ पर मैं घड़ी लेने के लिए आगे बढ़ा था। एक सेकेंड यार, ये कुछ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लाऊंगा यार। ये क्लिप एक अच्छा है कि जो मैंने नहीं, सही है यार, ये यूं ही सही है। घड़ी यहाँ से और यहाँ पर ठीक हो गया। ओके, स्पीड ड्यूरेशन 40, ऑप्टिकल फ्लो। ऑलराइट, सो अब देखें ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो पहली बात तो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ तक ला रहा हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जिस वक्त ये वाला गिटार बजे, ये हाथ पे रख चुका हो घड़ी, सही है। सो इसको मैं यहाँ से स्लिप टूल से थोड़ा सा पीछे ला रहा हूँ। नहीं, थोड़ा सा और पीछे। ना इसको मैं यहाँ से काटना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली ये सिलेक्टेड रखा है, कंट्रोल के कर रहा हूँ ताकि ये कट जाए। एंड इसको मैं अलहदा से इसके साइज में ला रहा हूँ। बट इसमें मैं सिंपली ये करूँगा कि पहले तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ। स्लिप टूल, तकरीबन इतना। और इसमें मैं ये चाह रहा हूं कि ये रख दे यहां पे। ओके, ये हो गया। इसके बाद यहां से ये जो खींचने वाला पार्ट है ये ले रहा हूं मैं। थक गया यार। बस इसको यहां तक रखेंगे।
थोड़ा सा म्यूज़िक सुन लिया करें क्योंकि प्लान कर सकें कि आगे क्या डालना है ना। ये वाला जो म्यूज़िक जब शुरू हो रहा है ना, तो इसमें मेरा इरादा ये है कि मैं अपना फेस जो आएगा वो लाऊं, ठीक है। सो फर्स्ट ग्लव्स वाला पार्ट, यहां से यहां तक, यहां रखा 40%, ऑप्टिकल फ्लो, इसको मैं इतना रख रहा हूं, and then speed duration 40 and optical flow. Now I believe ये बहुत लंबा हो जाएगा, but that's totally fine. बस इसको मैं इतना ही रख रहा हूँ, यहाँ तक इसको कट कर रहे हैं, ट्रिम, ठीक है। दूसरा ग्लव्स, जल्दी 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 जल्दी, इसमें मैं बहुत देर अटका था, मुझे पता है, तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये जो पुल किया मैंने यहाँ तक, ड्यूरेशन 40 एंड ऑप्टिकल फ्लो आई थिंक सही, ये यहाँ तक लेकर आ जाए। जरा एक बार ग्लव्स का सीक्वेंस पूरा देख लेते हैं। सो घड़ी, अब यहाँ से मैं अपना फेस लाऊंगा और फेस के लिए जो है वो वीडियो दूसरी है, वो भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, वो मैंने यहाँ इंपोर्ट नहीं की थी, पता नहीं क्यों। ऑलराइट, सो वीडियो जो फेस वाली है वो आई थिंक ये है, एंड यस ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले इंपोर्ट नहीं की थी, सॉरी भाई। ये मैं ले आया यहाँ पे एंड डबल क्लिक। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर मैं वो लाऊंगा फेस जो साइड पोज था और मैं बाल सीधे कर रहा था यहाँ से। That's it, इसको उठा के लाके यहाँ रखें। ऑप्टिकल फ्लो एंड 40%, That's it. Alright, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। दूसरा था जो बीनी, जो कैप पहना था मैंने, वो वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको हटा दिया करें, यूजुअली अटक जाता है। ऑलराइट, एंड स्पीड ड्यूरेशन 40, ऑप्टिकल फ्लो, ये तो अब रट गया होगा तुम लोगों को यार। ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, एंड यस आई नीड टू यूज दैट स्लिप टूल कि कौन सा पार्ट मुझे चाहिए, कौन सा पार्ट नहीं चाहिए। सो ये चीज
ओके, इसके बाद मैं ये वाला पार्ट चाह रहा हूँ। अच्छा, बाय द वे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपकी पलकें जो हैं स्पीड में बंद हुई और स्लो खुली। ऐसा कुछ भी नहीं था एक्चुअली, मैं खुद थोड़ा सा स्लो मोशन खुद ही चल रहा था ताकि और अच्छी डिटेल आए। तो आंखें मैंने पलकें जो है बंद पहले कर ली थी, जल्दी कर ली थी, और खोलने में बहुत स्लो किया था। तो ये नॉर्मल स्पीड अगर आप देखें तो कुछ इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। एंड इस वीडियो को भी मैं यहाँ ला रहा हूँ। ओके, इसको भी स्लो कर लें जल्दी से 40 ऑप्टिकल फ्लो। ओके ओके, ऑब्वियसली मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, बीट से बाहर नहीं जाना है मुझे। ओके, अगेन वी विल बी यूजिंग दिस स्लिप टूल। मतलब मैं इतना चाह रहा हूँ कि मेरी आंखें दोबारा खुल चुकी हों, ठीक। नेक्स्ट ये चीज, अगेन मैं इसकी लेंथ इतनी कर रहा हूँ। बीट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से जब मैंने स्माइल किया है, ये चीज ये पूरी लेंथ ही मैं ले आया हूँ, पता नहीं क्यों। यहाँ तक मुझे रखना था, इसको मैं यहीं से ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। एंड 40% पे स्पीड ले आएंगे एंड ऑप्टिकल फ्लो। ऑलराइट, ओके। नाउ यहाँ से मैं ये चाह रहा हूँ कि एक फ्रेम मैं रोकना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो बिल्कुल यहाँ पर आके मैंने कंट्रोल के किया, ये छोटा सा टुकड़ा जो है ये अलग कर दिया। नाउ दिस इज जस्ट वन फ्रेम, ठीक। नाउ इस फ्रेम को मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, बट देखें ये पूरी वीडियो है, इसमें मूवमेंट है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें सिर्फ ये वाला जो फ्रेम है, पहला फ्रेम, एड फ्रेम होल्ड कर दें। सही है। जैसे आप एड फ्रेम होल्ड करेंगे इस फ्रेम पर रहते हुए, जब आप इसको चलाएंगे तो ये यहीं पर रुका रहेगा। अब आप इसको जितना भी लेंथ पे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं, ये एक ही फ्रेम यहाँ पर रुका रहेगा। जितनी देर ले जाना है ले जाए, ठीक हो गया। सो दिस वॉज सिंपली ए पार्ट 1। मैं यहाँ से अपना म्यूजिक भी कंट्रोल के कर रहा हूँ ताकि इसको मैं डिलीट कर दूँ। ये हो गया हमारा पार्ट 1 ऑफ द एडिट।
ना एक चीज़ याद रखिएगा, जो ऑप्टिकल फ्लो लगा है उसकी वजह से यहाँ ऊपर रेड लाइन आ रही है। दिस मीन्स के दिस ऑल फुटेज नीड्स टू बी रेंडर्ड। हो सकता है आप लोगों के यहाँ पर जब चला रहे हो आप स्पेस बार से तो आपको जर्क्स महसूस होंगे। डोंट वरी, जब आप रेंडर कर लेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा। या अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो एंटर प्रेस करके देख लें। मैं अभी एंटर अगर मैंने प्रेस किया है, दिस विल टेक अ होल लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। सो डेफिनेटली मैं आपको ये प्रीव्यू नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज बहुत लंबा वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, सो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। मुझे पता है ये रेंडर के बाद बिल्कुल परफेक्ट आने वाला है। अगर जूम करके आपको दिखाऊं, जितना इसने प्रीव्यू रेंडर किया था देख लें, ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका होगा। यहाँ से ये ग्रीन लाइन आ चुकी है। ठीक है जी। ऑलराइट, सो दिस इज पार्ट 1। मैं इसको एक पूरी क्लास नहीं रखना चाह रहा हूँ, ये ऑलरेडी बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। पार्ट 2 में हम ये देखेंगे कि किस तरह से कैमरा पैन हो रहा था, और मज़ीद हो सकता है कि पार्ट 2 में ख़त्म कर दूँ, या हो सकता है कि पार्ट 3 भी आए इसका, जिसमें हम इसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह भी देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा डिमांड थी। चंद एक चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई, लाइक म्यूज़िक से कट कर करके किस तरह से बिठाना है, वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो यार, और शेयर करो, और सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू। मैं पार्ट 2 ला रहा हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ।